हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना कैलाश कौर। आज कुछ नया करने जा रहे हैं क्योंकि ईयरली एग्जाम वार्षिक परीक्षा जो स्टार्ट हो चुकी है और उनके लिए अपना जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का महत्व क्या है। शिक्षा वह रक्षक है जो सपनों को साकार कर सकती है। शिक्षा वह रक्षक है जो सपनों को साकार कर सकती है। एजुकेशन इज द सेवियर, एजुकेशन इज द सेवियर दैट कैन मेक ड्रीम्स कम, जो अपने सपनों को क्या करती है, साकार करती है। शिक्षा हमारे भविष्य की नींव है, शिक्षा हमारे भविष्य की नींव है जिसे हमें मजबूती से निर्माण करना चाहिए। शिक्षा हमारे भविष्य की नींव है जिसे हमें मजबूती से निर्माण करना चाहिए। ट्रू, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर फ्यूचर which we must build strongly, जिसे हमें क्या करना है, मजबूती से बनाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, आज हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो चैप्टर 1 से कुछ बुक से हटकर क्वेश्चन एग्जामिनर अपने से पूछ लेते हैं। तो मैं 2 क्वेश्चन ऐसे ही लेकर आया हूं जो अच्छे से प्रिपेयर कर ले। देखिए कैसे हैं, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इनका सॉल्यूशन स्टार्ट नाउ। अंडर रूट 72 डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट 72 divided by under root 72 plus 3 288, it means 4 into 72 288 यानी 288 है ना, वो जिसके फैक्टर है 4 into 72, फैक्टर क्या हो जाएंगे 4 into 72 यानी गुणनखंड माइनस 2 अंडर रूट में दे रखा है 648 यानी 648 के गुणनखंड यानी फैक्टर क्या होंगे 9 into 72, क्या हो जाएंगे 9 into 72। इस टाइप से आपको माइंड में रखना है। क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग सॉल्व होने जा रहा है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। न्यूमरेटर अंडर रूट यानी अंश 72 हर 5 अंडर रूट 72 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर रूट यानी 4 का वर्गमूल 2 होता है। कितना होता है 2। अंडर रूट में क्या रह जाएगा 72 माइनस 2 इंटू 9 का स्क्वायर रूट यानी 9 का वर्गमूल होता है 3 और अंडर रूट में रहेगा 72। इस टाइप से आपके नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में कुछ चेंजेस आ गए हैं। तो देखिए न्यूमरेटर सेम है, सेम 72 अपॉन 5 अंडर रूट 72 प्लस 3 2 जा 6 अंडर रूट 72 माइनस 2 3 जा 6 अंडर रूट 72। ओके, प्लस माइनस कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में रिमाइंडर क्या रह जाएगा, तो अंडर रूट 72 अपॉन 5 इंटू अंडर रूट 72 वन टाइम कैंसिल हो जाएगा तो आंसर अपना आ जाएगा इक्वल से 1/5। आंसर क्या होगा 1/5। इस टाइप से अपने को इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है यानी सरल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सरल करते हैं, ये रैशनलाइजेशन है। क्या है रैशनलाइजेशन है, हर परिमेयकरण करना है अपने को और a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। a और b की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ये जो रैशनलाइजेशन दे रखा है ना, इसको इस फॉर्म में लाना है यानी इस रूप में बदलना है। फिर इसमें a और b की, a की वैल्यू b की वैल्यू अपने को निकाल के साइड में नोट डाउन करनी है। यानी लिखने हर परिमेयकरण, इट मींस रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन ओके।
नेक्स्ट स्टेप, अंश व हर को 3 प्लस रूट 2 से गुणा, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, multiply by numerator and denominator of 3 plus root 2. Okay, next 3 plus root 2 upon 3 minus root 2, ये as it is given है, पहले से दे रखा है, मल्टीप्लाई कर लो 3 plus root 2 upon 3 plus root 2. ओके, a प्लस बी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, इट मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, यानी सर्व समीकरण लग रही है। डिनोमिनेटर में a माइनस बी, a प्लस बी सर्व समीकरण लग रही है, यानी ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई कर लो तो 3 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी की फॉर्म में चेंज हो गया। नेक्स्ट ये चेंज हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, यानी 9 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस, रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 4 हो जाएगा, और रूट 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। ओके, नेक्स्ट कंडीशन के अंदर अपन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे जो आइडेंटिटी है इसको फुल फॉर्म में चेंज कर लो, तो ये आइडेंटिटी देखिए किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, ये देख लो 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 3b की वैल्यू रूट 2 अपॉन 9 माइनस 2, रिमाइंडर रह जाएगा 7। 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 रूट 2 अपॉन 7। 9 प्लस 2 कितना हो गया 11 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 7, ये फॉर्म आ गई। तो देखिए इसके नेक्स्ट हम क्या करते हैं, देखिएगा a प्लस बी, a प्लस बी रूट 2, a प्लस बी रूट 2, 11 अपॉन 7, एलसीएम ब्रेक कर रहे हैं, एलसीएम को क्या कर देंगे ब्रेक, यानी एलसीएम को तोड़ने पर, एलसीएम को क्या कर लेंगे तोड़ने पर 11 अपॉन 7, तो 11 अपॉन 7 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 7। तो चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे रूट 2 ऑलरेडी गिवन है, तो a की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 11 अपॉन 7, और b की वैल्यू क्या आ गई 6 अपॉन 7। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे इस टाइप से। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपके क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू डाटा हैंडलिंग स्टैटिस्टिक्स। डाटा हैंडलिंग के अंदर अपने को क्या करना है, जो डेटा गिवन है, एक स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी क्लासिफिकेशन गिवन है रेगुलर, ठीक है, इनको हिस्टोग्राम के अंदर अपने को
शो करना है। किसमें? हिस्टोग्राम के अंदर आय चित्र हिस्टोग्राम अपने को इसका बनाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, आयु वर्षों में, एज इन ईयर्स 1 to 2 कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ विद्यार्थी हैं जो एक झुंड के अंदर है, एक पार्क के अंदर खेल रहे हैं। तो उनका फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग 1 to 2 यानी 1 से 2 वर्ष की आयु के कितने बच्चे हैं, तो बच्चों की संख्या यानी फ्रीक्वेंसी 1 से 2 वर्ष के कितने बच्चे वहां पे खेल रहे हैं, तो 5 बच्चे खेल रहे हैं। तो 1 से 2 वर्ष के बच्चों की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को मैंने शॉर्ट में एफ डिनोट कर दिया है फ्रीक्वेंसी, यानी 1 से 2 वर्ष के बच्चे यानी 1 to 2 ईयर एज के कितने बच्चे वहां प्ले कर रहे हैं यानी खेल रहे हैं, तो 5 है। 2 से 3 एज के 3 स्टूडेंट है, 3 से 5 एज के 6 स्टूडेंट है, 3 से 5 वर्ष के 6 बच्चे हैं, 5 से 7 वर्ष के 12 बच्चे, इन 5 to 7 एज के 12 स्टूडेंट है, 7 to 10 यानी 7 से 10 वर्ष के 9 बच्चे वहां प्ले कर रहे हैं, और 10 to 15 एज के जो बच्चे हैं वो 10 बच्चे वहां पे खेल रहे हैं, प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। 15 to 17 एज के स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है? 4 स्टूडेंट ही इनकी फ्रीक्वेंसी है। तो इतने स्टूडेंट हैं जो पार्क के अंदर प्ले ग्राउंड है वहां पे प्ले कर रहे हैं, फुटबॉल है, क्रिकेट है, जो भी गेम है वो वहां पे खेल कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो एज का जो क्लास इंटरवल है यानी इसकी जो विड्थ है वो कितनी है? मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम देखिए 2 - 1 तो 1 है, 3 - 2 1, तो मैक्सिमम और मिनिमम, मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 5 है। तो देखिए 5 - 3 2, 7 - 5 2, 10 - 7 3, 10 15 - 10 5, 17 - 15 2। तो ये इनकी विड्थ है, क्लास इंटरवल है। क्या है? क्लास इंटरवल है। तो मैक्सिमम कितनी है? मैक्सिमम 5 है, मिनिमम कितनी? मिनिमम 1 है। तो अपने को है ना इसकी क्या निकालनी है? जो हिस्टोग्राम बनेगा ना उसकी विड्थ अपने को फाइंड करनी है। तो वो विड्थ क्या होनी चाहिए? तो विड्थ के अंदर इस वर्ग की बारंबारता, ये जो क्लास इंटरवल है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी? इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो ये 5 इस वर्ग की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी 5 है, और इसकी जो चौड़ाई है, इस वर्ग की चौड़ाई यानी इस वर्ग का इस सीआई क्लास इंटरवल का विड्थ कितना है? इसका विड्थ है 1, तो ये 1। अब ये जितने भी दे रखे हैं विड्थ, इनमें मैक्सिमम विड्थ कितनी है? मैक्सिमम इनकी जो क्लास इंटरवल कितनी है और मिनिमम कितनी है? तो अपने को यहाँ पे मिनिमम चाहिए, ये न्यूनतम चौड़ाई मिनिमम विड्थ। तो मिनिमम अपने पास सबके अंदर सेम रहेगी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, इस वर्ग की बारंबारता अपॉन इस वर्ग की चौड़ाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास एंड विड्थ ऑफ दिस क्लास मल्टीप्लाई बाय मिनिमम विड्थ ऑफ क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी डेटा हैंडलिंग है उनकी मिनिमम कितनी है वो अपने को मल्टीप्लाई करनी है। तो 5/1 इंटू 1, 1 से 1 कैंसिल, तो इसकी लेंथ हो जाएगी आपकी 5, इसकी लेंथ हो जाएगी 3, इसकी लेंथ हो जाएगी 3, इसकी लेंथ हो जाएगी 6, इसकी लेंथ हो जाएगी 3, और इसकी लेंथ हो जाएगी 2, और इसकी लेंथ हो जाएगी 2। इस टाइप से अपन इसकी जो आयत की लंबाई है वो अपन विड्थ ऑफ रेक्टेंगल यानी हिस्टोग्राम, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल यानी यहाँ पे हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम की अपन क्या फाइंड कर लेंगे? लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो ये अपने पास लेंथ आ गई। अब देखिए 1 to 2 एज के बच्चों की जो लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी? ये 1 to 2 है, तो यहाँ पे ये 5 रहेगी। हिस्टोग्राम की जो हाइट है वो रहेगी 5, ये हो गया 5। फिर 2 to 3, 2 से 3 एज के बच्चों में कितनी रहेगी? 3 रहेगी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ये 3। फिर अगेन 3 to 5 सेम रहेगी, 3 to 5 इसकी भी हाइट है जो लेंथ या हाइट जो कहते हैं वो है आपके इतनी। फिर 5 to 7, 5 to 7 आपके रहेगी हाइट 6।
फिर 7 to 10 3, ये 7 to 10 आपकी हाइट हो जाएगी 3। फिर नेक्स्ट 10 to 15, ये 10 to 15 हाइट कितनी है 2 है, तो ये 10 to 15 हाइट हो जाएगी 2। फिर नेक्स्ट 15 to 17 की हाइट कितनी है 2 है। इस टाइप से अपन इसका हिस्टोग्राम परफॉर्म कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट हो सकता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लें क्योंकि प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बुक के अंदर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। अगेन आप बुक के अंदर भी रीड कर लेना और मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके आना एग्जाम के अंदर, बोर्ड पेपर के अंदर, इट मींस ईयरली एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन के पूरे चांसेस हैं। तो विद्यार्थी इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। चैप्टर नंबर